Hi everyone, today we'll discuss a topic called as LC oscillations. What happens in LC oscillations is अगर हम किसी भी fully charged capacitor को connect करें to an uncharged inductor तो वहाँ पे क्या होता है, जो charge होती है on capacitor that starts oscillating sinusoidally with respect to time. Similarly, जो circuit में current होती है that also varies sinusoidally with respect to time. Suppose here हमारे पास एक capacitor है which is initially fully charged और उसकी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है प्लस Q एंड नेगेटिव प्लेट पे चार्ज है माइनस Q. दैट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अनचार्ज्ड इंडक्टर. जब आप कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट में कुछ करंट फ्लो करेगी, उस करंट की वजह से कैपेसिटर पे जो चार्ज है दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. सपोज एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज प्लस Q and charge on negative plate of a capacitor is minus Q and the current flowing in the circuit is suppose I. Okay, जब आप इस सर्किट में KVL यूज करोगे so you will get on applying KVL you will get potential drop across inductor is minus L di by dt plus potential drop across capacitor will be charge which is Q divided by C and that will be equal to 0. Okay, इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू L di अपॉन dt. ओके, अब ये जो करंट फ्लो कर रही है इट इज बिकॉज चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग. तो di एक्चुअली I को आप लिख सकते हो दैट इज dq अपॉन dt, लेकिन इस I की वजह से जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है दैट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, सो I विल बी नेगेटिव टाइम्स dq अपॉन dt. तो यहाँ से अगर आप दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट di अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस टाइम्स d2q अपॉन dt स्क्वायर. ओके, इसी वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट q अपॉन c इज इक्वल टू माइनस l टाइम्स ऑफ di के बदले आप पुट कर सकते हो d2q अपॉन dt स्क्वायर. ओके, इसी को आप सॉल्व करोगे इट विल बी L d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस q by c is equal to 0. Now this is a second order differential equation. इसी को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर आप बोथ साइड्स डिवाइड करोगे बाय L सो यहाँ पे आएगा d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे डिवाइड बाय L करोगे तो इट विल बी q बाई एल सी, यहाँ पे डिवाइड बाय L करोगे तो इट विल बी 0. तो ये जो इक्वेशन है इट इज एक्चुअली है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हमें सोल्यूशन ऑलरेडी पता होता है. SHM के केस में जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है दैट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. वहाँ पे x होता था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन. यहाँ पे जो सोल्यूशन होता था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट वाज x इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज एम्पलीट्यूड multiplied by sine of omega t plus theta where theta is the initial phase. Okay, and omega is the angular frequency. अगर आप इसी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करोगे जहाँ पे x था वहाँ पे हमारे पास q है, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था वहाँ पे हमारे पास 1 बाई एल सी है. तो जब आप ओमेगा स्क्वायर को कंपेयर करोगे 1 अपॉन एल सी से सो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई एल सी. तो यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू है दैट विल बी 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी. जैसे हमने यहाँ पे x को x का सोल्यूशन लिखा वैसे हम यहाँ पे q का भी लिख सकते हैं. q विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज. इनिशियली कैपेसिटर पे जो चार्ज थी दैट वाज मैक्सिमम, सो उसका वैल्यू था कैपिटल Q इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा. ओके, लेकिन ओमेगा का वैल्यू इस केस में क्या है दैट इज 1 बाई एल सी. सो q एट एनी टाइम t विल बी कैपिटल Q साइन ऑफ ओमेगा के बदले आप पुट कर सकते हो 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी इंटू टी प्लस थीटा. ओके, अब ये थीटा का वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं. चार्ज एट t इक्वल टू 0 ऑन द कैपेसिटर वाज मैक्सिमम, दैट मीन्स इस चार्ज का जो वैल्यू था दैट वाज कैपिटल Q व्हेन t इज इक्वल टू 0. उस कंडीशन को अगर आप यूज करोगे आपके पास थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी पाई बाई 2 और 90 डिग्री. वो 90 डिग्री आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो चार्ज का जो इक्वेशन है दैट विल बी q इक्वल टू कैपिटल Q साइन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एल सी टी प्लस पाई बाई 2 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आएगा. सो दिस विल बी q इक्वल टू q टाइम्स ऑफ कॉस 1 बाई अंडर रूट ऑफ
LC मल्टीप्लाइड बाई T। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चार्ज ऑन कैपेसिटर है दैट इज वेरिंग साइनोसॉइडली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर आप करंट कैलकुलेट करोगे I दैट विल बी dq अपॉन, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे आपके पास करंट आएगा दैट विल आल्सो वेरी साइनोसॉइडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड LC ऑसिलेशंस। अब इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन से। यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है अटैच्ड टू अ मास m। अगर आप मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे इट विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट विल उसका जो x होगा दैट विल आल्सो वेरी साइनोसॉइडली, उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल आल्सो वेरी साइनोसॉइडली। सेम हियर यहाँ पे चार्ज वेरी करेगा साइनोसॉइडली एंड करंट विल आल्सो वेरी साइनोसॉइडली। थैंक यू।